सुना है मैंने, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और दिल जो बात ज़ुबां से नहीं कह पाता अक्सर आंखों से बयां कर देता है। तो आइए आज सीखते हैं बनाना इन आँखों को। नहीं नहीं, इन्हें बनाने के लिए आपको कोई कलाकार होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी इन आसान टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो आप भी बना पाएंगे ये खूबसूरत आँखें, जो ना केवल खूबसूरत हैं लेकिन बहुत कुछ बयां भी करती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मटेरियल से। हमें चाहिए एक प्लेन वाइट पेपर, एक पेंसिल, इरेज़र, और अगर आपको सीधी लाइन ड्रॉ करना मुश्किल लगता हो तो आप रूलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ बनाऊंगा मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल जो 2 इंच और 3 इंच इसकी चौड़ाई रख लेते हैं। इसके ऊपर हम बनाते हैं 2 लाइन। तो ये आपका एक शेप तैयार हो गया। ध्यान रहे पेंसिल के ऊपर प्रेशर ज़्यादा ना डालिए, वरना आपकी लाइंस गाढ़ी और मोटी दिखाई देंगी। इस रेक्टेंगल को हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज अगेन फॉर योर गाइडलाइंस। बाद में हम ये सभी लाइंस मिटा देंगे। और नीचे के कोने से ड्रॉ करता हूं एक कर्व लाइन जो ऊपरी कोने तक जाएगा। तो ये लाइन यहाँ पे है और नीचे से इसी प्रकार की एक दूसरी लाइन जो कर्व लाइन होगी और ऊपरी कोने तक। इस लाइन के ऊपर एक छोटी लाइन जो थोड़ी और ज़्यादा कर्व्ड है, इसका इस्तेमाल करूँगा। ये एक आईलिड के काम आएगी। और ये हो गया आपका आईज का शेप। यहाँ पे एक कोने को बनाने के लिए थोड़ा सा आईलिड की निचली लाइन को नीचे दबाते हैं और ऐसे एक कर्व दे देते हैं छोटा सा, जो नीचे की लाइन में आके जुड़ जाएगा। ये डिवाइड लाइन, ये लाइन जो हमने इस्तेमाल की है सेंटर में, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसका इस्तेमाल हम आई बॉल बनाने के लिए करेंगे। यहाँ पे हम आँखों को थोड़ा नरम और सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आई बॉल का हिस्सा हम आईलिड के अंदर छुपा देंगे ताकि वो आँखों में थोड़ी नरमी दिखाई दे। तो हम आई बॉल की शुरुआत यहाँ से करते हैं और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम आई बॉल के सेंटर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसके चारों तरफ एक छोटा सा सर्कल। ये सर्कल बनाने के लिए आपको किसी कंपास या और किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। ये आप फ्री हैंड बना सकते हैं, छोटी छोटी लाइंस के टुकड़ों को जोड़ के। और यहाँ पे बनाएंगे हम रेटिना। इसके इर्द गिर्द पड़ने वाली लाइन, पड़ने वाली लाइट, उसको बना लेते हैं, जिस पे शेडिंग थोड़ा कम दिखाई देगी। ओके, अब यहाँ से हम कई सारी छोटी छोटी लाइनें एक स्ट्रोक के अनुसार ड्रॉ करते हैं, जो चारों तरफ बिखर रही हैं। ये लाइंस बनाने के लिए ध्यान रखिए, जब आप स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हैं तो
पेंसिल के ऊपर प्रेशर केवल शुरुआत में होता है, जब आप लाइन को शुरू करते हैं। बाद में उसको धीरे से रिलीज कर दिया जाता है, जिससे कि लाइंस अपने दूसरे सिरे पे ज़्यादा बारीक दिखाई देती हैं। वैसे ही दूसरी तरफ बाहरी कोने पे हम कुछ आई लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। और तो ये केवल आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको कुछ आइडिया होना शुरू हो जाए। नीचे की आईलिड को थोड़ा सा मोटा करते हैं, तो उसको हम एक और लाइन से कवर कर देंगे। तो ये है आपकी निचली आईलिड, और ये है आईलिड की ऊपरी लाइंस को हम थोड़ा सा और ऊंचाई देते हैं, ताकि वो ज़्यादा गहरी दिखाई दें। और आखिरी कोने तक ले जाएंगे। यहाँ पे आंखों के इस कोने को बनाने के लिए कुछ ब्रोकन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी लाइंस में थोड़ी सी लहर, जो आपको एक सही आकार देगी। और आईलिड के नीचे की लाइन को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। इसको दूसरे कोने पे जोड़ देंगे। ये बीच की लाइन को मिटा देते हैं, और जो भी गाइडलाइंस हमने ड्रॉ की थी शुरुआत में, उनको भी मिटा सकते हैं। मैं अभी ऊपर की लाइन को थोड़ा कुछ समय के लिए बचा के रखूँगा, क्योंकि वो हमें काम आने वाली हैं। अभी इन लाइंस को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ताकि हमें शेप अच्छे से दिखाई दें। आईलिड के फोल्ड को ज़रूरी नहीं कि आप कोने से जोड़ें, आप यहीं तक छोड़ सकते हैं उसको। और आईलिड की निचली लाइन को थोड़ा सा और गहरा करते हैं। तो ये है आपकी आँख की शेप। और अभी हम ड्रॉ करने जा रहे हैं आईब्रोज। तो आईब्रो बनाने के लिए ये लाइन जो हमने बाद में ड्रॉ की थी, डायगोनल लाइंस, इसका इस्तेमाल करके हम उसको सही शेप दे सकते हैं। आँखों से कितनी दूरी होनी चाहिए आईब्रोज की, वो, क्योंकि बहुत बार हम लोग आँख बनाने के समय ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आईब्रोज कितनी दूर और कैसे ड्रॉ की जानी चाहिए। तो ये गाइडलाइन हमको बहुत हेल्प करेगी इसके लिए। आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, जो आपको आपके कोने के, आँखों के कोने के ठीक सामने से शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ हल्के स्ट्रोक्स जो हम आईब्रोज की शुरुआत में देखते हैं, अगर आप आँखों की आईब्रोज को ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ स्ट्रोक्स आपको दिखाई देंगे जो सेट नहीं है, जो आईब्रोज की शेप को डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ से एक और लाइन जो पीछे जाते हुए थोड़ी सी कर्व हो जाएगी। और इस गाइडलाइन के निचले सिरे को
थोड़ा बढ़ाते हुए इस कोने तक। ये ऊपर का जो कोना है, यहाँ पे हम आईब्रोज को बेंड कर सकते हैं, उनको शार्प कर सकते हैं, जिनसे ये ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा शार्प दिखाई देगी। ऊपर की लाइंस को इसके साथ मिलाते हुए थोड़ा सा एलोंगेट कर देते हैं, ताकि लाइंस के पिछले कोने तक ये एक सही शेप में आ जाए। अब आप चाहें तो इस लाइन को भी मिटा सकते हैं। इसके बाद जल्द ही हम शुरू करेंगे थोड़ी सी डिटेलिंग, जिससे कि अभी आप देखिए आपकी आईब्रोज और आपकी आईज एक सही संतुलन में है, एक सही आकार में है और एक सही रेशो में है। अंदर की लाइंस को भी बहुत सारी, आईब्रोज की अंदर के हिस्से को भी बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस और स्ट्रोक से भरा जा सकता है। याद रहे यहाँ पे ये शेडिंग नहीं की जानी चाहिए, यहाँ पे स्ट्रोक्स दिए जाने चाहिए ताकि आईब्रोज नेचुरल दिखाई दें। तो ये हो गई हमारी आईब्रोज। अभी थोड़ा सा काम आँखों पे। तो आँखों के निचले हिस्से को, निचले लिड को, आई लिड्स के निचले हिस्से को हम थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, टू डिफाइन द आई लाइन्स मच बेटर एंड मोर शार्पर। आप इसको थोड़ा सा थिक भी कर सकते हैं, जिससे आँखों में थोड़ी और गहराई आपको मालूम पड़ेगी। और आँखों के बाहरी हिस्से को हम थोड़ा और बाहर ले जाते हैं और इसको थोड़ा एक शेप दे देते हैं। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे आई लैशेस की। तो यहाँ पे कुछ आई लैशेस। अब ये एक बात ध्यान रखने की है कि जब आप आई लैशेस बनाते हैं तो बाहर की तरफ, आंखों के कोने की तरफ आई लैशेस को थोड़ा सा लंबा दिखाया जाता है, क्योंकि वो बाहरी कोना है। जैसे जैसे आप आई लैशेस को आंखों के सामने दिखाएंगे, आई लैशेस थोड़ी सी छोटी और सीधी दिखाई देंगी। फिर वापस थोड़ा सा घुमाओ आपकी आई लैशेस पर, तो ये थोड़ी नेचुरल दिखना शुरू कर देंगे। यही चीज़ हम नीचे के हिस्से में भी ड्रॉ करेंगे। उससे पहले ये जो लाइंस हैं, जो थोड़ा एक्स्ट्रा हमने शुरू में ड्रॉ किए थे, इन लाइंस को हटा देते हैं और वापस लाइंस को थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। फिर यहाँ पे नीचे की आईब्रोज बनाएंगे। यहाँ पे भी एक छोटे छोटे से स्ट्रोक्स और लाइंस जो किनारे जाते जाते थोड़ी सी लंबी हो जाएंगी। नीचे की आई लैशेस को ज़्यादा शेप नहीं किया जाता, उनको थोड़ा नेचुरल ही दिखाया जाता है। ऊपर की आई लैशेस को आप थोड़ा घुमाओ, थोड़ा कर्व दे सकते हैं उनको सुंदर दिखाने के लिए। तो ये है आपकी आंखों की शेप। आई बॉल्स पे थोड़ा वापस काम करते हैं।
इसमें कुछ और स्ट्रोक्स डालते हैं ताकि याद रहे आपका ये अंदर का हिस्सा जहाँ पे आपको लाइट रिफ्लेक्शन दिखाना है उसके ऊपर स्ट्रोक ना जाए, बाकी के हिस्से को हम लोग फिलअप कर देते हैं। और वही चीज़ अंदर से फ्रॉम द रेटिना अब यहाँ पे ज़रूरत है थोड़ी सी शेडिंग की जो आंखों को थोड़ी गहराई और चमक देगी। तो हम आई बॉल्स के बाहरी हिस्से को थोड़ा और शार्प और थोड़ा और डार्क करेंगे। पहले इसकी शेप को थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं और बाहरी कोने को थोड़ा और डार्क। ये लाइंस बनाने के बाद जब हम शेडिंग करते हैं या रेंडरिंग करते हैं तो कुछ स्ट्रोक्स देने के बाद आप अपनी उंगली से लाइंस को थोड़ा सा रब कर दीजिए ताकि ये फाइन स्ट्रोक्स जो हैं वो थोड़े से स्मज हो जाएं। और मैं यहाँ पे देता हूँ कुछ और थोड़े से छोटे लाइंस के स्ट्रोक्स। अभी आप ये सेंटर का जो हिस्सा है रेटिना, इसको आप फिल कर सकते हैं कंप्लीटली डार्क। तो ये आपकी आई शेप हो गई है तैयार। और इसके बाद हम, अगर आपने कभी गौर से देखा हो तो आईलिड्स की जो शैडो आँख पे पड़ती है वो करीब ये हिस्सा होता है जहाँ पे आपकी आईलिड की शैडो पड़ती है आँख के ऊपर। तो अभी हम इसको थोड़ा सा एक शेडिंग देके बहुत हल्के हाथ से, याद रहे कि पेंसिल के ऊपर जोर बिल्कुल नहीं देना है, और ये शेडिंग हम आई बॉल्स के ऊपर तक ले जाएंगे। लेट इट बी लिटिल डार्कर एंड कवर्ड, बहुत हल्के हाथ से। मैं पेंसिल बहुत पीछे से पकड़ता हूँ। जब मुझे पेंसिल का प्रेशर पेपर पे बहुत कम डालना होता है तो मैं बहुत पीछे से पकड़ता हूँ ताकि लाइंस जो हैं वो गाढ़ी और मोटी ना हो। और ऐसे हम इसको फिनिश कर देते हैं। ओके, अभी इसको थोड़ा और नेचुरल टच देने के लिए आप उंगली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उंगली से इसको थोड़ा स्मच कर दीजिए ताकि वो शार्प लाइंस
मिट जाएं। और अब थोड़ी सी शेडिंग आई लिड के ऊपर। तो आई लिड में हमेशा शेडिंग जो है वो दो किनारे से ली जाती है, सेंटर में नहीं दी जाती। सेंटर में रिफ्लेक्शन को दिखाया जाता है। जैसे कोई भी आप स्फेरिकल या एक गोलाकार वस्तु को देखें तो उसमें साइड्स में आपको शेडिंग ज़्यादा दिखाई देगी। उसी प्रकार आँखों की आईलिड के दोनों हिस्सों पर हम थोड़ा सा शेडिंग का इस्तेमाल करेंगे। और वापस उंगली का इस्तेमाल करके इसको भी हम थोड़ा सा स्मज कर देते हैं दोनों साइड में। आँखों के निचले हिस्से में जो आई लाइन है, जो काजल है, वो आपको थोड़ा सा और शार्प करना चाहिए। और इसी प्रकार हम ऊपर की लाइन को भी थोड़ा और डार्क कर देंगे। और पलकों के बाहर का जो हिस्सा है उसको थोड़ा आप और डार्क कर सकते हैं, थोड़ा और थिक कर सकते हैं। जो आँखों को एक लिटिल एलोंगेटेड लुक देगी। और आँखों के इन कोने के हिस्से से थोड़ी सी शेडिंग यहाँ पे देना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में काम करना चाहें तो एक कुछ बारीक हल्की लाइंस का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं आँखों के ऊपर, ज़्यादा नहीं, बहुत बहुत बारीक। तो देखिए ये है आपकी आँखों की शेप। थोड़ा सा काम आईब्रोज के ऊपर, इसको भी दोनों हिस्सों में, दोनों सिरों पे थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं। बीच में थोड़ा सा लाइट छोड़ देंगे, किनारे की तरफ थोड़ा डार्क होगा। और आँखों के ऊपरी हिस्से में जहाँ पे हम लोग आई शैडो का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ी सी रेंडरिंग वहाँ पे। वापस पेंसिल में बहुत पीछे से पकड़ रहा हूँ ताकि पेंसिल का प्रेशर ज़्यादा ना हो और मेरी रेंडरिंग स्मूथ और इक्वल दिखाई दें यहाँ पे। और ये हिस्सा थोड़ा छोड़ देंगे क्योंकि ये उभरा हुआ हिस्सा है जहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ता है। और हम लोग आँखों के पिछले हिस्से को भी वापस थोड़ी सी शेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जो ऑलमोस्ट आईब्रोज को टच करता होगा। अभी पेंसिल को एक किनारे रखते हैं और अपनी उंगली से थोड़ा सा स्मज कर देते हैं इस रेंडरिंग को, to give it a little more natural touch. Yes, so friends, this is almost done. अगर आप थोड़ा सा नीचे के हिस्से पे काम करना चाहें तो एक कर्व्ड स्ट्रोक यहाँ पे भी दे सकते हैं, जैसा कि कई आँखों में दिखाई देता है। बहुत लोगों के आँखों के निचले हिस्से में एक थोड़ा सा पफ
दिखाई देता है, तो उसको हम उंगली से मर्ज कर देंगे। और अगर आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा नीचे तक गया हो शेडिंग, तो उसको आप इरेज करके बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपकी डिटेल्ड आईज। आईबॉल्स के बाहर के हिस्से में थोड़ी सी और शेडिंग, जस्ट टू गिव इट लिटिल मोर डीपर लुक। There we go. Just fill this up on the upper side as well. Okay, so this is how we draw our eyes in detail, well defined eyebrows and a well shaped eye। आंखों के बहुत एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिनको अलग अलग तरीकों से अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा बनाया जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आप देखना चाहें उन तरीकों को और टेक्निक्स को, तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप इट वाज हेल्पफुल। उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको बहुत आसान लगी हो और आप इसके द्वारा बहुत खूबसूरत आँखें बना सकते हैं, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। Thank you very much guys. Thanks a lot. I will see you in my next video.